हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं प्रीति रावत। तो आज मैं जिस आसन के साथ आपके सामने उपस्थित हूं वो है भुजंगासन। भुजंगासन को हम शशांक भुजंगासन वाली वीडियो में भी समझ चुके हैं, लेकिन उस वीडियो में हमने सिर्फ उसके बेनिफिट्स जाने थे, लेकिन उसको करने की टेक्निक जो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे करना है उसको हमने नहीं जाना था, क्योंकि हम उसे शशांक भुजंगासन के साथ ही कर रहे थे, शशांक फॉलोड बाय भुजंगासन। आज हम इसकी टेक्निक बहुत अच्छे से समझेंगे और इसके लिमिट्स भी हम समझ चुके हैं। मैं इसके बेनिफिट्स की अगर बात करूं तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, मैंने उसमें बहुत अच्छे से भुजंगासन के फायदे समझा रखे हैं। फिर भी मैं एक बार आपको फिर से रिकॉल करा देती हूँ कि शशांक भुजंगासन फिर से बोल रही हूँ। भुजंगासन जो होता है वो हमारे पेट की जितने भी अंग हैं उनकी मसाज करता है। दूसरा, ये हमारा जो पीठ होती है, पीठ को फ्लेक्सिबल बनाता है, हमारे स्पाइन की स्टिफनेस को खत्म करता है। जब हमारा स्पाइन स्टिफ होता है तो हमारा नर्वस सिस्टम के साथ तालमेल नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। तो जब हम भुजंगासन करते हैं तो हमारी जो स्पाइन की स्टिफनेस होती है उसको भी खत्म करता है। महिलाओं के लिए ये आसन बहुत ही सुंदर आसन है, ये कमर दर्द को तो खत्म करता ही है, प्लस ये हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद आसन है। इसको हम जिनको रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है वो लोग इस आसन को करेंगे तो उनको भी फायदा मिलेगा। किसी को अगर ओवरी में इशू है या किसी का यूट्रस में अगर फैट जम गया है तो उनके लिए ये आसन बहुत ही फायदेमंद है। तो सभी लगभग हम जितने भी लोग ऐसे लगता है कि यूट्रस में फैट है या ओवरी में कुछ इशू है या कुछ भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं, इस आसन को करने से वो सभी समस्याएं दूर होती है। और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ये आसन बहुत ही सुंदर आसन है। अगर किसी का फ्रोजन शोल्डर है उसके लिए भी ये आसन बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे वक्ष को और हमारे स्कंध के पर भी दबाव डालता है और उसको स्ट्रेंथन करता है, तो उसके लिए भी आसन बहुत अच्छा है। जिसको थायराइड का इशू होता है उनके लिए भी आसन बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें हमारा जो थ्रोट है वो खिंचता है। और अगर मैं आध्यात्म की बात करूं तो ये मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करता है। तो चलिए जानते हैं हम इस आसन को किस प्रकार से कर सकते हैं और कितने तरीके से हम इसको कर सकते हैं, इस सभी के बारे में हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, भुजंगासन के लिए हमें पेट के बल लेट जाना है। ठीक है, अब मैं पेट के बल, आपको शायद मेरे पंजे नहीं दिख रहे हैं। पेट के बल लेट जाना है भुजंगासन के लिए और दोनों एड़ी पंजे को मिला के रखना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जो बहुत सी गलतियां लोग करते हैं, वो पैरों के बीच में गैप कर देते हैं और पंजों को ऐसे रखते हैं। तो पंजे को फ्लैट रखना है और एड़ी पंजे के गैप को कम कर देना है या बिल्कुल ही खत्म कर देना है। ठीक है, दोनों हाथों को अपने छाती के अगल बगल में लेकर आना है। अच्छा, अगर आप बिगनर हैं तो पहले मैं बिगनर को बता देती हूँ कैसे करना है। दोनों हाथों को इस तरीके से पास लेकर आए। ठीक है, अभी मेरे दोनों हाथ मेरे कंधों के नीचे नहीं है, बल्कि कंधों से थोड़ा आगे है, पंजे आगे है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, सांस लेते हुए, एल्बोज मेरी कहाँ होनी चाहिए, यहाँ पे, दोनों हाथ यहाँ। अब सांस लेते हुए इस तरीके से, बिगिनर के लिए है। और मिथ क्या है भुजंगासन के, जो लोग बहुत बड़ी अपना आसन बेस्ट दिखाने के लिए जो गलती करते हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से, अगर आपको यहाँ पे अनकंफर्टेबल लगता है तो अपने हाथों को थोड़ा सा और आगे लेकर आए और इस तरीके से एल्बोज को कहाँ रखना है, शोल्डर के नीचे। आप ऐसे समझ सकते हैं, आपकी जो एल्बो है वो शोल्डर के नीचे आनी चाहिए और इस तरीके से एड़ी पंजे को मिला के नजर आसमान की तरफ, गर्दन को खींच के रखना है। तो थायराइड के लिए क्यों इसे अच्छा बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा गला खिंचता है इस तरीके से। अब अगर मैं इसका प्रभाव आपको बताऊं, मुझे एग्जैक्ट कहाँ पर इसको प्रेशर जो महसूस हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, एकदम यहाँ पर, इस जगह पर। तो आपको भी ऐसे ही इसका दबाव महसूस होगा। अब पूरा खींचना है, हर बार आपको आंखें बंद करके ये विजुअलाइज करना है कि आप अपने लोअर बैक पर पूरा दबाव दे रहे हैं और अपने नाभि तक के हिस्से को ऊपर खींच रहे हैं इस तरीके से।
सांसें लेते और छोड़ते रहेंगे, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल, और फिर धीरे से वापस जाएंगे। एक तो ये है, इस तरीके से हम इस आसन को कर सकते हैं जो बिगिनर है, जिनको बहुत दर्द होता है या जो लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है। दूसरी टेक्निक जिसमें हम वास्तव में जो भुजंगासन होता है उसको कैसे करते हैं, तो दोनों हाथों को अपने चेस्ट के अगल बगल में लेकर आएंगे। ठीक है। दोनों हाथ आपके पंजों के नीचे, सॉरी कंधों के नीचे, आपके चेस्ट के अगल बगल में रहेंगे। चिन डाउन, एड़ी पंजा मिला हुआ। ठीक है। पूरा शरीर एक सीध में। अब सांस लेते हुए इस तरीके से उठना है। ठीक है। बस यहीं पर होल्ड करना है। एल्बो को स्ट्रेट करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि आपका, अगर आप बिगनर हैं, ठीक है, जैसे कि मुझे भी मेरी बैक बेंडिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या होता है भुजंगासन में कहां तक खींचना चाहिए, आपका नाभि वाला हिस्सा, आपका नाभि से नीचे का जो बॉडी पार्ट होता है वो जमीन से ही लगा हुआ रहना चाहिए, उसको हवा में नहीं उठाना है। अगर मैं एल्बो स्ट्रेट कर दूंगी तो ये देखिए मैं इस तरीके से हो रही हूं फिर, जो कि गलत है। ठीक है। मुझे यहां तक का हिस्सा अपना जमीन पर ही रखना है, नजर आसमान की तरफ, एल्बो बेंड, एल्बो को सीधा नहीं करना। एल्बो सीधी करूंगी तो मैं उठ जाऊंगी। कहां से, मेरा नाभि वाला हिस्सा उठ जाएगा और मैं हिप जॉइंट्स तक, कमर के हिस्से तक मैं अपनी हवा में आ रही हूं। तो मुझे इसको जमीन पर ही रखना है और नजर आसमान की तरफ, एड़ी पंजा मिला हुआ। यहाँ पर सांसें लेनी है, छोड़नी है, और धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस। जितनी देर आप इस आसन को होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें, सांसें लेते और छोड़ते रहें, और फिर धीरे से वापस सामान्य अवस्था में आ जाए। ठीक है। गलती कहाँ होती है, आसन में परफेक्शन लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो कि मैंने पहले भी आपको बताया, एड़ी पंजे मिला के रखने। और मेरे शोल्डर देख रहे हो आप, ये शोल्डर का पोस्चर ऐसे कभी नहीं होता है भुजंगासन में। शोल्डर कैसे होगा, पीछे की तरफ, शोल्डर को पीछे की तरफ रखना है, ऐसे उचका के नहीं रखना है। ये बहुत गलत भुजंगासन होता है। लोगों को लगता है हम बहुत अच्छा आसन कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। शोल्डर को पीछे की तरफ, ताकि आपका चेस्ट एक्सपेंशन आगे से रहे। ऐसे करोगे तो आपके जो चेस्ट एक्सपेंशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो ये रेस्पिरेटरी के लिए इतना लाभदायक नहीं होगा। ऊपर से आपका पोस्चर भी बिगड़ेगा। तो इसको इस तरीके से, जैसे ही आप इसको ऐसे करोगे, आपकी ये वाली मसल्स एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अब धीरे से, अब इसका काउंटर पोज क्या है, तो शशांक आसन। सांस छोड़ते हुए अपने हील्स को और हिप्स को एक साथ लेकर आए, हेड डाउन। यहां पर क्या हो जाएगा, आपका स्पाइन पूरा रिलैक्स हो जाएगा, और धीरे से सांस लेते हुए वापस। तो ये था हमारा भुजंगासन। आशा है आप सभी लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, ताकि आप नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।